हे गाइस, दिस अनमोल साहू और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है यार, कितना आप पैसा कमा सकते हो, क्या सैलरी होती है, अगर आप एक बिगिनर हो तो कैसे आप इस चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो तो कैसे आप इसमें ग्रो कर सकते हो। अगले आने वाले 10 मिनट में सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ तो यार ये है कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है कंटेंट राइटिंग के लिए। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, एक अच्छी कमांड होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। तो बीट इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और दूसरा आपको चाहिए इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी। तो अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, एक लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छी कमांड और दूसरा क्रिएटिविटी, तो इतना ही काफ़ी है, इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड है कॉन्टेंट राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। अब दूसरी चीज़ तो आते हैं सैलरी के ऊपर। तो देखो, कंटेंट राइटिंग में आपको पैसा मिलता है वर्ड्स के ऊपर, कि आप कितने ज़्यादा वर्ड्स लिखते हो। ठीक है, तो इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 20 पैसा पर वर्ड टू 1 रुपीज़ पर वर्ड, है ना। 20 पैसा से लेकर 1 रुपया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत कम पैसे से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में कोई आपको ऐसे ही नहीं दे देगा एक अच्छी बड़ी जॉब, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है आपको। और देखें तो अगर आप 3-4 साल तक अच्छे कंटिन्यू कर पाए, अपनी अच्छी ब्रांड वैल्यू डेवलप कर ली, बहुत अच्छा कंटेंट लिखने लग गए, तो भाई अंधा पैसा इस चीज़ में, है ना। बहुत पैसा मिल सकता है। मतलब आप अपनी कंटेंट राइटिंग एजेंसी खोल सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। बट ये देखकर कभी नहीं सीखना अपन को, है ना। अपन क्या डिस्कस करें, एक सेपरेट स्किल डिस्कस करें। मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर मान लो आप कोई जॉब करते हो, तो एज अ साइड स्किल हम क्या डेवलप कर सकते हैं, हम वो सीख रहे हैं। तो वो तभी होगा जब आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो देखो, अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कंटेंट राइटिंग ऐसे इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रहा है, या फिर आपको लिखना पसंद नहीं है, तो डू नॉट ट्राई दिस। आप कोई और स्किल चूज करो, आप कोई और स्किल सीखो, है ना। क्योंकि आप ग्रो तभी करोगे जब आपको इसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है। ऑल्सो कंटेंट राइटिंग में आपको रिसर्च करना पड़ता है। वो आपको टॉपिक दे देंगे कि आपको इसके ऊपर लिखना है, फिर आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगी, फिर आप जाके उसके ऊपर कुछ लिखोगे। ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि टॉपिक कितना डिफिकल्ट है। मान लो टेक्नोलॉजी है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है, तो इसलिए उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, 1 रुपी पर वर्ड समझ लो। फिर मान लो अगर कोई ईजी सा टॉपिक है, मान लो लाइफ स्टाइल के ऊपर है या फैशन के ऊपर है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ रही है, तो उसमें आपको 50 पैसा, 20 पैसा, इस तरीके से रेट मिलता है। तो मोस्ट केसेस में ये रहता है। अब तीसरी बात तो ये है कि कितना टाइम देना पड़ेगा आपको हर रोज़। तो मान के चलो कि आपको 1 से 2 घंटा तो हर रोज़ देना ही पड़ेगा। एक अच्छा लेवल बिल्डअप करना है तो आपको 3 से 4 घंटा भी लग सकता है। अगली चीज़ है कि यार देखो, अब सब कुछ जान लिया, अब अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है, स्टार्ट करना है, तो कैसे किया जाए भैया, ये बताओ। तो देखो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए आप क्लाइंट्स को अगर अप्रोच करोगे, तो सबसे पहले वो बोलेंगे ठीक है, हम आपको रेडी है हायर करने के लिए, बस आप अपना काम बता दो। तो अब वो काम दिखाना है हमें, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स है यार कंटेंट राइटिंग के ऊपर। आपको, है ना, कंटेंट पहले से लिख के रखना है, आपको आर्टिकल्स लिख के रखने हैं, है ना। तो कोई भी टॉपिक्स उठा लो, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक्स है। मान लो हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, ब्लॉगिंग। तो ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आप कंटेंट लिखने लग जाओ, आर्टिकल्स लिख दो। अब कितने आर्टिकल लिखे यार, बात ये आती है। तो हर टॉपिक के ऊपर आप 10-10 आर्टिकल लिख दो, तो टोटल आपके पास 50 आर्टिकल्स हो जाएंगे। वो 50 आर्टिकल्स अपन एज अ पोर्टफोलियो दिखाएंगे। तो पोर्टफोलियो का क्या मतलब है भैया? पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि वो एज आपका रिज्यूमे या सीवी जो अपन बोलते हैं, आपका काम है जो आप किसी को ही भेज सकते हो। तो आप किसी को भेजोगे तो कैसे भेजोगे? गूगल ड्राइव के थ्रू भेजे, या खुद अपनी वेबसाइट बना के भेजे। तो बहुत सारे तरीके हैं। ये 3 तरीके आप देख सकते हो। देखो, एक तो आप उसको वर्डप्रेस पे डाल सकते हो, या फिर आप उसको मीडियम ब्लॉग पे जाके लिख सकते हो, या फिर आप blogger.com पे जाके उसको पोस्ट कर सकते हो, अपनी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट रख सकते हो। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप मीडियम पे जाके लिखो, क्योंकि medium.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटिंग हो रही है ना। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स है उधर ही जाके रिक्रूटर्स ढूंढते भी है, और आपको और ज़्यादा रीच मिल सकती है ना। आप जो भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, आपको उधर अच्छी रीच मिल सकती है। तो उधर आके अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितने भी आपने आर्टिकल्स लिखे, 50 आर्टिकल्स लिखे, जाके उधर सारे पेस्ट कर दो। और फिर जब भी कोई आपसे मांगे कि यार हमें आपका काम दिखाओ, तो आप उसको अपने उस मीडियम ब्लॉग की लिंक भेजना। ये आप कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि यार ठीक है, हमको आपका काम पसंद आया, पर आप हमको हमारे लिए एक आर्टिकल लिख के दो। ठीक है। तो कभी भी फ्री में ऐसे काम मत करना, क्योंकि कई सारे स्कैम्स चलते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि आप लिख के दो, आप लिख के दे दोगे पूरी मेहनत के साथ, फिर वो बोलेंगे आप सिलेक्ट नहीं हुए, और आप ही ये काम को अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर लेंगे। तो आप क्या करना, आप उनसे काम लेना और अपने ब्लॉग के ऊपर जाके पेस्ट कर देना, और फिर जाके उनको दिखाना कि देखो मैंने ये आर्टिकल लिखा है, मैंने अपनी ब्लॉग के ऊपर जाके इसको डाल दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंटेंट राइटिंग इज कि आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करना है ना। आपका करियर 2 मिनट में खत्म हो सकता है, स्टार्ट भी नहीं होगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कंटेंट राइटिंग इधर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे, आप प्लैगियरिज्म तो नहीं कर रहे हो।
तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कहीं से भी आप कॉपी ना करो। अब आप ये बोलोगे कि यार मैंने तो कहीं से रिसर्च करी, मान लो टेक्निकल ब्लॉग लिख रहा हूँ, कहीं से रिसर्च करी, वहां से मैंने 2 लाइन उठा के अपने ही इस ब्लॉग में डाल दी, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने कहीं से रिसर्च करी, आपने कहीं से कुछ पढ़ा, फिर इधर आके भाई अपने ब्लॉग पे उसको अपने लैंग्वेज में डालो, अपने शब्दों में लिखो। जैसे स्कूल में नहीं करते थे अपन कि यार ये अगर अपन ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद है ना डायरेक्ट कॉपी नहीं करेगा ना, टीचर को पता चल जाएगा कि आपने चीटिंग करी है, तो उसको अपने शब्दों में लिखते थे। इधर ही वही करना है, ठीक है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा डिस्करेज करा जाता है। आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है, अपना खुद का ऑथेंटिक कंटेंट डालना है। कुल। अब चौथी चीज तो ये है कि यार क्लाइंट्स कैसे लिए जाए, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चीज है, क्योंकि क्लाइंट्स ही तो हमें पैसा देंगे। तो देखो क्लाइंट्स में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप फेसबुक जॉब्स पे जाके सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन जॉब पे जाके सर्च कर सकते हो, ये जो जॉब पोर्टल्स है। आप फेसबुक के ऊपर चले, आप वहाँ पे जाके सर्च करो कंटेंट राइटिंग जॉब्स, है ना, फिर आपको उधर बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग उधर आके वैकेंसीज डालते हैं, पोस्ट डालते हैं कि यार हमें कंटेंट राइटिंग करवानी है, हम 6,000 रुपये देने को तैयार है, हम 10,000 रुपये देने को तैयार है, कौन कौन रेडी है। तो जाके आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, आपको अपनी डिटेल्स डालना पड़ेगी, फोन नंबर वगैरह, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और इस तरीके से आपको एक जॉब मिल सकती है ना। इसके अलावा लिंक्डइन जॉब्स है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। देन उसके अलावा कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है यार, अपवर्क हो गया, फिवर हो गया, देन freelancer.com हो गया। आप यहाँ पे जाके बिडिंग कर सकते हो कि यार मैं तुम्हारे कंटेंट लिखने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ पे जो कम बिडिंग करता है या फिर कम पैसे में लिखने को तैयार रहता है, उसको यूजुअली मिल जाता है। अब वहाँ पे भी स्टार्टिंग में कर सकते हो, है ना, कम पैसा मिलेगा बट आपका स्टार्ट तो हो ही जाएगा। या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप internship.naukri.com से कर सकते हो। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, जो कि है नेटवर्किंग। ये आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिलने में भी हेल्प कर सकता है। अब नेटवर्किंग का क्या मतलब है भैया, आप ये बताओ। नेटवर्किंग का ये मतलब है कि आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप दूसरे लोगों से बात करते हो, उनको जानते हो, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, डायरेक्ट सर्च करो कंटेंट राइटर्स। तो जो भी लोग होंगे, है ना, जो भी कंटेंट राइटर्स होंगे, आपको दिख जाएगा उनकी बायो में कि कंटेंट राइटर है। उनसे जाके इंटरेक्ट करो, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, उनकी तारीफ करो कि यार हे दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट योर ब्लॉग, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके आप दूसरे लोगों से मिलोगे, दूसरे लोगों को देखोगे, तो आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगे और आपकी नेटवर्किंग हो रही है। अब फायदा क्या है इस चीज़ का कि देखो जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो सारा काम खुद तो नहीं करते, ठीक है। उनको क्लाइंट मिल जाएगा, वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 1 रुपी पर वर्ड के लिए रेडी हूँ, तो मेरे को बस हर रोज 1000 वर्ड का एक ऐसे लिख के दे देना। अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो हर ऐसे खुद लिखे, तो वो क्या करेगा कि वो किसी ब्लॉगर को ले लेगा अपने साथ, बोलेगा कि यार मैं तुम्हें 50 पैसा देने को रेडी हूँ, तुम बस मुझे लिख के दे देना। तो बीच का 50 पैसा उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप उसको 50 पैसे में काम करके दे रहे हो, आपकी नेटवर्किंग भी हो रही है, आपका ही फायदा हो रहा है, उसका ही फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करोगे जो खुद कंटेंट राइटर्स है, तो जब भी उन लोग के पास ज़्यादा काम आएगा तो वो आपके साथ मिलके काम करेंगे। दूसरा, आपको उनसे सीखने का ही मौका मिल रहा है यार। आराम से आप लिंक्डइन पे जाके फॉलो करोगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, आप उनसे सीख भी सकते हो। वो इतने सारे पोस्ट डालते रहते हैं लगातार, तो आप आराम से उनसे सीख पाओगे, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग होती है। इस तरीके से भी आपको आराम से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आप स्टार्ट अच्छे से कर सकते हो। अब 6th और आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि कीप डेवलपिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कंटेंट राइटिंग कंटिन्यू करोगे, है ना, तो आप हर टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी करोगे, उसके साथ साथ आप हर टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट बनते जाओगे, धीरे धीरे आपको सब चीज़ों का आइडिया होने लग जाएगा। तो कभी भी लर्निंग अपनी स्टॉप नहीं करना है। और दूसरा, आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनाते रहनी है, इस तरीके से आपकी अथॉरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, आप अपने आप को डेवलप करो, अच्छा बायो लिखो, बायो में लिखो कि आप कंटेंट राइटर हो। इस तरीके से दूसरे कंटेंट राइटर्स आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे। फिर इस तरीके से आप लगातार पोस्ट डालते रहो, है ना, आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाओ। मीडियम हो गया एक, तो लिंक्डइन हो सकता है। लगातार अपना कंटेंट डालते रहो, जिस भी बारे में आपको लिखना पसंद है। तो इस तरीके से जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना, अगर उनको कभी भी कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ी तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। कितने सारे लोग हैं लिंक्डइन से ही 80,000 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक कमा लेते हैं कंटेंट राइटिंग में, है ना, 2-3 साल के बाद जब उनकी अच्छी फॉलोइंग हो जाती है। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो। एक बार आप बड़े हो गए तो आप फिर, है ना, अपनी खुद की कंटेंट राइटिंग एजेंसी खोल सकते हो। जो मैंने काम बताया कि आप दूसरे लोगों को काम दे सकते हो, है ना, ये थर्ड पार्टी ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है कंटेंट राइटिंग में, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये बात ध्यान रखना कि यार आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इस चीज़ में। अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। बस हार नहीं माननी है, लगातार काम करते रहो। आई गेस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जाके कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो मुझे। आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको जोर से टैप कर दो, क्योंकि आगे आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोज़ है अलग अलग स्किल्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर। बहुत सारा नॉलेज यार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एंड जो भी आपके डाउट्स है, कुछ भी चीज़ें हैं बच गया है, जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ और चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हो। आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।